जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको नवरात्रि के व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का संस्कृत में शैल का अर्थ पर्वत और पुत्री का अर्थ पुत्री है, अतः वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है और यह दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल का फूल धारण करती हैं। इन्हें सती और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा में मिट्टी का कलश, नारियल, लाल चुनरी, चावल, कुमकुम, पुष्प, धूप और दीप, फल और मिष्ठान पंचामृत रखें। पूजा से पहले घर या मंदिर जहाँ भी आप पूजा करते हो में गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक मिट्टी में के पात्र में जौ बोएं और उस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश पर नारियल और आम के पत्ते रखें। देवी की प्रतिमा को आसन पर रखें और उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाएं। माँ शैलपुत्री की पूजा करें और उनका मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः माता का जाप करें। माता को फल, फूल, पंचामृत और मिष्ठान अर्पित करें। माँ शैलपुत्री का जन्म सती के रूप में हुआ था। वे प्रजापति दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। दक्ष प्रजापति को शिवजी का वैराग स्वीकार नहीं था, इसीलिए वे शिव से द्वेष रखते थे। एक बार दक्ष ने अपने महल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति भगवान शिव से कहा कि वे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। शिव जी ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन सती नहीं मानी और वे अपने पिता के घर चली गई। वहां पहुंचने से उन्होंने देखा कि उनके माता पिता और बहनें उनका उपहास कर रही हैं और दक्ष प्रजापति भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। यह सब देखकर सती को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता के समक्ष अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिर गए और उन्हें शक्तिपीठों के रूप में पूजा जाने लगा। सती ने अगले जन्म में राजा हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः पति किस्म के रूप में प्राप्त किया और विवाह किया। यही कारण है कि माँ शैलपुत्री को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। इनकी आराधना से मनोबल बढ़ता है और मानसिक तनाव दूर होता है। जो स्त्रियां अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं, उनके लिए माँ शैलपुत्री की उपासना अत्यंत लाभकारी होती है। माँ शैलपुत्री की उपासना से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए समर्पित है। यह दिन न केवल शक्ति की उपासना का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मसंयम, शुद्धता और भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने का भी अवसर प्रदान करता है और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि से ही नव वर्ष की शुरुआत होती है। आप सभी लोगों को नव वर्ष की और चैत्र नवदुर्गा के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की
हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो माँ शैलपुत्री की जय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ शैलपुत्री ज़रूर लिखें। जय माता दी। राधे राधे।